Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Academy College, Ludhiana. Welcome to class 9 physics. Dear students, today we discuss our topic, that is scalars and vectors. As you know, uh, in physics we discuss many various quantities such as mass, length, volume, density, speed and force, etc. So we are going to divide them in two categories, that is the scalars and vectors. So dear students, now we discuss what is a scalars. A scalar quantity is described completely by its magnitude only. स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है. A scalar quantity is described completely by its magnitude only, that is called a scalar quantity. तो physical quantity ऐसी quantity जिससे हम क्या करें, which can be completely described by its magnitude is called a scalar quantity. तो कहते हैं जी अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर में आती है, कहते हैं इसका एनालिसिस करने से पता चलता है कि ये आपस दो फैक्टर्स पर मुश्तमिल है. तो पहला फैक्टर जो है वो आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेकंड इज द प्रॉपर यूनिट, अप्रोप्रिएट यूनिट. तो इसमें ये दो फैक्टर्स हैं, इन दो चीजों पे डिपेंड करी स्केलर. यानी एक इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड इसमें क्या है, यूनिट है जी. तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे. यानी इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट चाहिए. जैसे एग्जांपल आपके पास है मैस 2.5 किलोग्राम. अब इसमें देखें 2.5 क्या एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम क्या एक प्रॉपर यूनिट है. देन लेंथ that is 1.8 meter. In this case 1.8 it is a number, magnitude, and meter is a unit. Time that is 40 second. Here 40 is a magnitude, numerical value, and second is a unit. So ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा. यानी स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड only, so that is called a scalar quantity. इसमें mass, length, time, speed, volume, work, energy, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड या ज्यादा से ज्यादा क्या है उसकी प्रॉपर यूनिट ही काफी है. इससे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गई है, वेक्टर क्वांटिटी आ गई है. वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड completely by magnitude and direction. तो डी स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है. यानी आपने स्केलर स्टडी की, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें क्वांटिटीज जो है प्रॉपर यूनिट और साथ न्यूमेरिकल वैल्यू थी. इसमें क्या है, डायरेक्शन का इजाफा हो गया, देन इट इज कॉल्ड द वेक्टर. तो वेक्टर क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन. यानी इसमें एक डायरेक्शन का इजाफा हो गया है, तो सो देन इट बिकम्स अ वेक्टर. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी जो है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एटसेट्रा. तो ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. इनमें डायरेक्शन का इजाफा हो गया है. अगर आपके इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते तो ये क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा. मिसाल के तौर पर कहते हैं डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज इनसफिशिएंट टू लोकेट द प्लेस. यानी कहते हैं अगर आपके पास कहते हैं सिर्फ डिस्टेंस दे दिया जाए, रेफरेंस पॉइंट से हम डिस्टेंस दे दें कि किसी बॉडी को लोकेट करना है, उसका कितना डिस्टेंस है, ये क्या इनसफिशिएंट होगा. अगर इसके साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाए तो क्या होगा, बहुत मुनासिब होगा. हम किसी बॉडी की पोजीशन को इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं. सो इट मीन दैट डायरेक्शन इज नेसेसरी. सो
A vector quantity is described by completely by magnitude and direction, so it is called a vector quantity. यानी इसमें डायरेक्शन की जो है वो बहुत ही लाजमी है। यानी इसमें क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, सुटेबल यूनिट और पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होती है, जरूरत होती है। इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर आप पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, तो आप बता सकते हैं कि इसमें डिफरेंस एक ही होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का होता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, उसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की जरूरत होती है। जैसे लेंथ है 2 किलोमीटर या डिस्टेंस 5 किलोमीटर, टाइम 30 सेकेंड, तो इसमें आप देखें जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज हो रही है और प्रॉपर यूनिट यूज हो रही है। जबकि वेक्टर्स में क्या होगा, साथ डायरेक्शन का इजाफा हो जाएगा। सो ये आप पास क्या, इन दोनों में डिफरेंस है। तो सो इसमें आप देखें, यानी कि आप ट्रिप पे जा रहे थे, ड्राइवर अंकल से पूछा इसकी वेलोसिटी क्या है, तो उन्होंने बता दिया इसकी वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट है। तो अब इसमें देखें 25 क्या है, मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर पर आवर सुटेबल यूनिट है, अप्रोप्रिएट यूनिट है, और टुवर्ड्स ईस्ट जो उन्होंने बताया है वो क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है। यानी अगर इसमें से डायरेक्शन रिमूव कर दें तो ये क्वांटिटी क्या हो जाती है, मीनिंग लेस हो जाती है। तो सो लिहाजा इसमें डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना, स्पेसिफाई करना इंतहाई जरूरी है जी। इसमें आप देखें ये दो डायग्राम्स हैं। तो एक आप ए डायग्राम में टेबल पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ही डायरेक्शन में है, और दूसरे में आपके पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो ये हमने एक टेबल कंसिडर की है। तो इसमें क्या है जी, दो फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रही हैं। तो इस ए और बी डायग्राम में दो सिचुएशन क्या है, ये टोटली डिफरेंट है। अब क्या होगा, अगर यहाँ पर ए डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं, इसमें कहता है F1 और F2 क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में है, और टेबल क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। और जबकि बी डायग्राम में देखें तो इसमें F1 एक डायरेक्शन में है, F2 फोर्स क्या है, दूसरी डायरेक्शन में है। लिहाजा ये आपके पास क्या होगा, इसमें ये बैलेंस रहेगा। यानी यहाँ आप पास प्रॉपर इसकी पोजीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। यानी ये आप पास अगर ये दोनों इक्वल फोर्सेज हैं तो ये बैलेंस रहेगा। तो सो इसमें देखें डायग्राम ए और बी में दो सर्टेनली डिफरेंट सिचुएशन क्या की गई है, डिस्क्राइब की गई है। तो इसकी वजह क्या है, ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज। यानी ए डायग्राम में दोनों फोर्स डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, एक ही सिंपल में है, जबकि बी डायग्राम में जो फोर्सेज हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो सो ये किस वजह से है, ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज की वजह से। इसी तरीके से हम कहते हैं कि वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसमें आप देखें कि हमने क्या कर दिया, तमाम जो डाटा है टोटली डिस्क्राइब कर दिया। इसमें 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर पर आवर प्रॉपर यूनिट है, एंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये आपके पास क्या डायरेक्शन है। तो इस तरह ये क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसमें इसके तीनों कंपोनेंट्स हमने टोटली क्या कर दिए, डिस्क्राइब कर दिए जी। तो सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब क्योंकि ये चैप्टर वेक्टर के हवाले से है, तो अब हम वेक्टर्स को क्या करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्केलर से पहले पढ़ा है। अब कहते हैं कि यहाँ पास क्या जो वेक्टर्स है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, जैसे ऊपर डिस्क्राइब किया। अब वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करते हैं कि वेक्टर्स को जो है किस तरीके से हम लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो डी स्टूडेंट्स, आपके पास जो है कोई भी जो वेक्टर है उसको अगर आपने लिखना है तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपने हैंड रिटन से लिखना है तो क्या करना होगा, अल्फाबेट लेटर उसके ऊपर एरो हेड डाल दें अबव, या उसके ऊपर लाइन लिख दें, तो वो क्या करेगा, एज ए वेक्टर शो करेगा। या आपके पास क्या है, अगर आप उसे बोल्ड लेटर में लिखते हैं, दैट विल आल्सो शो अ वेक्टर इन प्रिंटेड फॉर्म। यानी आपके पास जो बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, अगर उनमें कोई अल्फाबेट लेटर्स क्या है, बोल्ड है, इट्स मीन दैट इट इज अ वेक्टर।
ये अपने आप क्या कर रहा है, वेक्टर शो कर रहा है। अगर आपने हैंड रिटन से कोई आपने डॉक्यूमेंट्स लिखा है तो उसमें क्या करना होगा, आपने अल्फाबेट जो है, ये फॉर एग्जांपल एफ, देन ए, देन डी, इसके ऊपर क्या है लाइन डाल दें, या क्या कर दें इसके ऊपर एरो हेड डाल दें, इट विल शो एज अ वेक्टर। यानी ये क्या है, आपके पास वेक्टर की सिंबल है। यानी कि अल्फाबेट लेटर के ऊपर एरो हेड का निशान डाल दें या उसके ऊपर सिंपल लाइन लगा दें तो इट विल शो एज अ वेक्टर जी। तो ये आपके पास है। कहते हैं कि ग्राफिकली अगर हम वेक्टर्स को देखें, तो ग्राफिकली अगर हम वेक्टर्स को देख रहे हैं तो ये आप डायग्राम में देखें तो ये आपके पास क्या है, वेक्टर्स क्या है, इसको हमने ग्राफिकली क्या किया, शो किया है जी। इसमें आप देखें ये आपके पास जो लाइन है ये क्या कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये आपके पास जो एरो हेड है बी पॉइंट पर, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूटेबल स्केल का इंतखाब करते हैं। वो हमें सूटेबल स्केल बताता है कि हाउ मच डिस्टेंस ऑन द अर्थ or how much magnitude on the earth, it will show on a paper in centimeters or millimeters। तो ये आपके पास क्या ग्राफिकल तरीका है कि हम किस तरीके से वेक्टर्स को ड्रा करते हैं। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम देखें तो कहते हैं जी एग्जांपल 2.1 में रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कहते हैं कि आपके पास 80 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको ग्राफिकली हमने क्या करना है, शो करना है जी। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं डी स्टूडेंट्स। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, ड्रा टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी आपने क्या करना है, दो लाइंस को परपेंडिकुलर जो है उनको ड्रा करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें क्या आपके पास रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट। ये आप देखें ये डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका ईस्ट वेस्ट को क्या कर रही है, शो कर रही है। और इसके ऊपर जो वर्टिकल लाइन आप ड्रा की है ये आपके पास क्या कर रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दी है। तो यानी सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, दो लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस को क्या करना है, ड्रा करना है, हद तक वो एक पॉइंट पे क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो ये आपका इस तरह का सिंबल बन जाएगा। तो ये एक्चुअली डायरेक्शन बताने के लिए जी। इससे पता चलेगा आपके इस राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, अपवर्ड क्या है, नॉर्थ है, डाउनवर्ड साउथ है जी। ये हमें डायरेक्शन इंडिकेटर यानी हमने डायरेक्शन मैप जो है वो ड्रा किया है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर जी। डेफिनेटली जैसे मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया था कि हम क्या करते हैं, जब वेक्टर को ग्राफिकली ड्रा करते हैं उसके लिए हमें सूटेबल स्केल लेना होती है। क्यों लेते हैं, क्योंकि अर्थ पर वो गाड़ी जा रही है, उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर घंटा है। तो आप उसमें देखें ये 20 किलोमीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसको आप पेज पे नहीं ड्रा कर सकते। इसको ड्रा करने के एक ही तरीका है, आप कहते हैं कि आप पास क्या 1 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर है। सो 20 किलोमीटर क्या होगा, हम 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा, हम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, 20 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड पेज के ऊपर 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये स्केल सूटेबल स्केल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वैसे तो आपका कॉपी का पेज या बुक का पेज इतना लंबा नहीं है कि जिसमें आप क्या कर 20 किलोमीटर डिस्टेंस ड्रा कर सकें या 20 किलोमीटर लंबी लाइन ड्रा कर सकें। तो उस पर्पज के फिर क्या होता है, हम सूटेबल स्केल रखते हैं कि यानी 1 सेंटीमीटर आपके पेज पर जो फासला होगा उधर आपने सपोज 5 किलोमीटर का है तो वो 5 किलोमीटर के बराबर होगा। अगर हम 10 किलोमीटर रखा है तो 1 सेंटीमीटर पेज पे जो लेंथ होगी वह उधर एक्चुअल में अर्थ पर 10 किलोमीटर के इक्वल होगी। तो सेम लाइक दैट हेयर। तो इसके लिए हम सूटेबल स्केल का इंतखाब करते हैं और ये अपनी मर्जी से कोई भी आप स्केल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस केस में फोर्स है तो हमने कहा कि 20 न्यूटन फोर्स जो 1 सेंटीमीटर लाइन के इक्वल है, ये हमने कोई भी सूटेबल स्केल रख सकते हैं जी। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, 20 न्यूटन है। तो हमारे पास जो फोर्स थी टोटल वो आपके पास क्या है, 80 न्यूटन थी। तो इट्स मीन दैट 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन जो होगी वो हमारे पास क्या करेगी, इस स्केल के तहत हम इसे ड्रा करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, इस वेक्टर हेड की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो सो हमने स्केल करा कि 20 सेंटीमीटर 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमने स्केल क्या की, सिलेक्ट की, हमारा
दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में आपने क्या कर देना है, ड्रा ए लाइन अकॉर्डिंग टू द स्केल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो आपने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर में, वेक्टर की डायरेक्शन में आपने क्या कर देनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जो कि क्या करेगा, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये देखिए हमने इस स्टेप में ये 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन क्या की है, वेक्टर की डायरेक्शन में ड्रा की है। ये हमने अपनी स्केल के हिसाब से ड्रा की है जो कि क्या कर रहा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन लास्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने ए पॉइंट पर एरो हेड पुट कर दिया है जो कि क्या कर उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया है, इस वेक्टर को ग्राफिकली शो कर दिया है जो कि बता रहा है कि ओ ए लाइन विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर। यहाँ आप देखें ओ ए लाइन जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको ग्राफिकली वेक्टर्स को ड्रा किया है। पहला स्टेप हमने क्या किया है, हमने डायरेक्शन मैप ड्रा किया, दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, सूटेबल स्केल ली है। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया है, स्ट्रेट लाइन ड्रा की है अकॉर्डिंग टू आवर सूटेबल स्केल जो कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि इसके वेक्टर के जिधर डायरेक्शन थी उधर हमने एरो हेड पुट कर दी है। इस तरह ओ ए लाइन हमारे पास क्या कर रही है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को ग्राफिकली ड्रा कर देते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स कोई बात हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स हम बहुत से टर्म्स ऐसे यूज करते हैं जिसमें टाइम क्या हो, इन्वॉल्व हो रहा हो। डीलिंग विद द मोशन, when dealing with the motion we come across various terms such as position of objects, distance covered by it, speed and so on। इसमें हम क्या करते हैं, टाइम को एसोसिएट कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी इसकी डिटेल क्या है, हम इन चीज को टर्म्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन के हवाले से डिस्कस हो रहा है। कहते हैं टर्म पोजीशन क्या है, कहते हैं टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ऑरिजिन। इसे हम कहते हैं पोजीशन कहते हैं कि किसी भी पॉइंट के रेफरेंस से हम जब किसी बॉडी की पोजीशन को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, उसकी लोकेशन का है, दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन। टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। ये जो पोजीशन है वो क्या करती है, लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, बताती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, वी से इट अ ओरिजिन। तो दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन। यानी आपके पास एक ओरिजिन है जहां पे आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैल्यू के 0 0 है। अब उसके रेफरेंस से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं। तो वो हमें क्या बताता है, ये जो प्रोसेस है ये क्या बताएगा, हमें उसकी पोजीशन बताएगा। लोकेशन of a place or object with respect to reference point, we say it origin, that is called a position। अब इस डायग्राम में देखें तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इस डायग्राम आपने कहा कि ये आपका एच से मुराद का यहाँ आपका होम है और एस से मुराद के स्कूल है। आप ये देखिए ये जो डायरेक्ट लाइन हमने ड्रा की है ये हमें क्या कर रही है, इसकी पोजीशन बता रही है। इस अगर एच को आप ओरिजिन मान लें तो क्या होगा, इसमें ये जो लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है ये क्या कर रही है, एच को अगर आपने होम को आपने क्या किया रेफरेंस माना है, आप इसके रेफरेंस से आप देखेंगे, इसे आप ओरिजिन कंसीडर करते हैं। आप स्कूल को आप देखा कि ये आपने ओरिजिन के रेफरेंस से आपने स्कूल को लोकेट किया है, तो ये क्या कर रहा है, आपको उसकी पोजीशन बता रहा है। तो ये आपका एच एस लाइन जो है ये क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि आपको स्कूल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर होम, यानी होम को आपने रेफरेंस लिया है, इसके रेफरेंस से आप देखें स्कूल की पोजीशन कहाँ है। ये आपके पास टर्म है जो कि क्या कर रही है, स्कूल की को लोकेट कर रही है रिस्पेक्ट टू योर होम। योर होम इज एज अ रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, पोजीशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, कहते हैं लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। यानी आपके पास length of a path between two point is called a distance between these points। अब यहाँ देखें, यह पास क्या है, एक डायग्राम है, कहते हैं यहाँ आप पास ए पॉइंट से किसी
पर्सन ने चलना शुरू किया, कहते हैं वो इस तरीके से इस पाथ से होता हुआ यहाँ से मूव करता हुआ बी पॉइंट तक पहुंच गया है। कहता है इन ए और बी पॉइंट दरमियान जो डिस्टेंस है, इन जो लेंथ ऑफ पाथ है, वो आप पास क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स? यानी आप पास कोई भी जो पाथ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था, कहता है उसने इस पाथ को क्या किया, फॉलो किया, तो लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। यानी एक आप पास तरीका है कि पाथ को फॉलो करते हैं तो जो डिस्टेंस कवर करते हैं बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट, तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में ए से बी तक ये जो आप पास लाइन शो की रेड कलर से, तो ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसमें एक्चुअली क्या है कि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ अदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। जबकि जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट के आप पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। यानी एक जो पर्सन है इधर इस पाथ को फॉलो करके जाता है और पॉइंट बी पर जाएगा, तो इट्स मीन दैट उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया है, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। जबकि एक शख्स क्या करता है, इस पाथ को फॉलो नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तरफ डायरेक्ट इस शॉर्ट डिस्टेंस से क्या करता है, मूव करता है। तो देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है। सो इसलिए ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इट विल कंसिडर एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। स्केलर जैसे आप बता चुके हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड ही काफी होता है, और जबकि वेक्टर्स में क्या होता है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या डायरेक्शन है, तो ये इसमें बात है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है, स्पीड एंड वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो इसमें आप देखें डायग्राम में कहते हैं फाल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स, फाल्कन की स्पीड क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इसमें कहते हैं जी कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट असल में क्या है, इट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। स्पीड का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है विच इज मूविंग एट विच रेट। ये दूसरे लफ्जों में हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट ना यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसकी ये स्पीड है जी। कहते हैं ये यूनिट टाइम जो है सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। तो जनरल डिस्कशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड का फार्मूला डिस्कस करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एंड हाउ मच टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सो ये आपके पास क्या फार्मूला है। सो इसको ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इस तरीके से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, फार्मूले को रीअरेंज करके s इज इक्वल टू वी टी आ जाएगा। s से मुराद क्या है, डिस्टेंस है, v से मुराद क्या स्पीड है, t से मुराद क्या टाइम है। इन इस फार्मूले को हम रीअरेंज करके हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में जो स्पीड है ये रिलेशन है इनका डिस्टेंस और टाइम के साथ। तो कहते हैं एस आप पास डिस्टेंस जैसे बता दी है, वी आप पास का स्पीड है, टी आप पास का टाइम टेकन है। तो कहते हैं डिस्टेंस क्या आप पास स्केलर क्वांटिटी है, तो सो स्पीड भी आप पास क्या स्केलर क्वांटिटी है। सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड आप पास क्या मीटर पर सेकंड है या मीटर सेकंड इनवर्स है। तो डी स्टूडेंट्स आप पास एक और इन्फॉर्मेशन, जो चीता कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। जो चीता है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर सकता है। दिस इज अ इंफॉर्मेशन एज ए फॉर यू एज ए क्विज। तो देन नेक्स्ट आपके पास का यूनिफॉर्म स्पीड है। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? एक्चुअली क्या होता है
जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या कार क्या करती है, मूव करती है, तो उसकी स्पीड क्या होती रहती है, अमूमन चेंज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इन कोई भी ऑब्जेक्ट या कार इज इट इज मूविंग देन इट्स स्पीड चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट हाउएवर क्या होता है, इफ अ बॉडी डज नॉट वेरी इट्स स्पीड, यानी कहते हैं एक बॉडी ऐसी हमने चूज की है जो कि एक स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हम कहेंगे इसकी जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब कहते हैं इसकी डेफिनेशन तरफ आते हैं। A body has uniform speed if it's cover equal distance in equal intervals of time, however short the interval may be। यानी इसमें क्या है कि कोई भी जो बॉडी है इट्स स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कब होती है, इफ इट्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे फार्मूले में क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो कहते हैं यहाँ हर टाइम इंटरवल में क्या कर, इक्वल डिस्टेंस क्या करें, कवर करें, देन वी से दैट इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। यानी फॉर एग्जांपल कार पे आप मूव कर रहे हैं, आपने फर्स्ट सेकंड में कहा 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, सेकंड सेकंड में भी 10, थर्ड सेकंड में भी 10 मीटर, फोर्थ सेकंड में 10 मीटर एंड देन सो ऑन। इस तरह कहता है आप जितने मर्जी छोटे छोटे हमने एक एक सेकंड के टाइम इंटरवल बना दिए, कहते हैं हर टाइम इंटरवल में आपकी जो कार है वो 10 मीटर सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, देन वी से दैट स्पीड ऑफ योर कार इज यूनिफॉर्म। यानी इसमें बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स कवर इक्वल distance and equal intervals of time, however short the intervals may be। यानी ये इंटरवल क्या है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, यानी सेम इंटरवल्स में सेम डिस्टेंस क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, तो आपके पास ये जो स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। तो डी स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड के वाले से है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है जी। तो वेलोसिटी क्या है जी, आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी जो जो टाइम गुजरता है तो क्या होता है, उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। कहते हैं कि इसमें जैसे कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कहते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कहते हैं इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन अ यूनिट टाइम। इसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वही स्पीड की तरफ पर ये सिर्फ इसमें डायरेक्शन का इजाफा हो जाता है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वहां डिस्टेंस की बात हो रही थी, तो कहते हैं ये v इज इक्वल टू डी बाई टी। यहाँ डी से मुराद क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये बोल्ड लेटर में लिखा गया, जैसे डी स्टूडेंट्स आपको ऊपर बताया है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई लेटर बोल्ड लिखा हुआ हो इट्स मीन दैट इट इज अ वेक्टर। तो ये v भी आपके पास क्या है, बोल्ड में लिखा है, ये भी आपके पास एज ए वेक्टर वेलोसिटी कंसीडर होगी। v इज इक्वल डी बाई टी, और यहाँ से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने, d इज इक्वल टू v इंटू टी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और कहते हैं जी कि वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, यानी इसकी यूनिट जो है स्पीड की यूनिट के साथ सेम ही है, सिर्फ इसमें क्या डायरेक्शन का एडिशन है। यानी यहाँ आपके पास डायरेक्शन इसमें आ गई है, बाकी आपके पास सेम है, लाइक स्पीड है, ओनली इसमें डायरेक्शन का इजाफा है। तो डी स्टूडेंट ये आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी हो गया, दैट इज अ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज होता है, रेट का मतलब यहाँ चेंज है जी। Rate of change of displacement of a body is called a velocity. So it is a vector quantity. Its unit is SI unit is meter per second या meter second inverse. Uniform velocity. तो uniform velocity में क्या है, if a body covers equal displacement in equal intervals of time, however short the intervals may be, तो then we say that its velocity is uniform velocity. तो सेम बात है कि आप पास कार जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, हर टाइम इंटरवल में क्या है, सेम है, तो देन वी से इट हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी इसमें क्या है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी हर लम्हा जो है आपका जो हर टाइम इंटरवल है वो क्या इक्वल टाइम इंटरवल्स है, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो भी क्या इक्वल है। इट्स मीन दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि जो आपके पास कार की वेलोसिटी है वो क्या है, हर लम्हा क्या है सेम है,
उसमें चेंजेस कोई नहीं आ रही, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या चेंज नहीं हो रहा, उसमें टाइम इंटरवल्स क्या इक्वल है, तो बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी जो डेफिनेशन है कि बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल्स में बी। ये टाइम इंटरवल्स बड़े छोटे हो सकते हैं, जैसे पहले भी एग्जांपल दी है कि आपके पास क्या है, कार को मूव करा रहे हैं, हर सेकंड में उसकी आप डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं, कहते हैं हर टाइम सेकंड के बाद, हर टाइम इंटरवल के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है जी। यानी पहले सेकंड में 5 मीटर है, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर है, थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर है, फोर्थ सेकंड में 5 मीटर है। यानी कार क्या है, मुसलसल मूव कर रही है, और हर टाइम इंटरवल के बाद, हर सेकंड के बाद आप क्या कर रहे हैं, ये टाइम इंटरवल आपस में इक्वल है। ये टाइम इंटरवल 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, कवर है, वो इक्वल है जी। तो सो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसी तरीके से एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। और ये आप पास क्या है, पैराट्रूपर्स है, attains a uniform velocity called a terminal velocity with which it comes to the ground। पैराट्रूपर्स है, जब ये जंप करते हैं एरोप्लेन से, तो कहते हैं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं जी। इसको हम क्या कहेंगे, यानी इसकी जो वेलोसिटी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ये टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी। सो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, पैराट्रूपर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। एंड देन अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स का लेते हैं। तो कहता है स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड जी। इसकी एवरेज स्पीड पता करनी है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर है, टाइम टेकन 12 सेकंड है, तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो इसमें हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो आप पास क्या आ गई, 8.33 मीटर सेकंड इनवर्स। सो हमने इस तरीके से स्पीड ऑफ स्प्रिंटर जो है वो क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a cyclist complete half round of a circular track of radius 318 meter in 1.5 minutes, find its speed and velocity। इसकी स्पीड एंड वेलोसिटी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस ऑफ द ट्रैक आर जो वो 318 मीटर है। सो टाइम टेकन आप पास क्या है, 1 मिनट 30 सेकेंड। इसको हमने टोटल टाइम में किया, क्योंकि ये ऐसे यूनिट इसकी सेकेंड होती है, मिनट और 30 सेकेंड। इसको हमने टोटल सेकंड में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए। 1 मिनट 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, टोटल बिकम 90 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड दैट इज अ पाई रेडियस, बिकॉज ये क्योंकि हाफ सर्कल है इस वजह से। तो ये हमारे पास क्या है, 3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपका 318 मीटर। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस जो कवर किया इसने 999 मीटर जी। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, 2r के बराबर है, यानी a से b तक इसका क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, 2 मल्टीप्लाई r इसके इक्वल है। तो सो हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट 2r, दैट इज 2r की वैल्यू हमने इसमें इंसर्ट कर दी, 318 मीटर, एंड टोटल आपके पास क्या 636 मीटर जी। अब हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमने इनकी वैल्यू इंसर्ट कर दी। तो यूं हमने क्या कर ली, इस तरीके से इसकी स्पीड जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 636 मीटर है, डिवाइडेड बाय 90। तो इस तरीके से हमने क्या करनी, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है, दैट इज अ 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो यूं इस तरीके से हमने इसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए जी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, कहते हैं एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। पहले क्या था, हमने वेलोसिटी को जब डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। आप उससे आगे फर्दर स्टेप है, दैट इज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब क्या है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात, यानी वेलोसिटी जो है यहाँ पर क्या होगी, हर लम्हे बाद चेंज होगी, देन वी से दैट इज अ एक्सेलरेशन। तो सो इसका जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का, दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हमारे पास फार्मूला है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यानी पहले वेलोसिटी क्या थी, बाद में क्या हुई है। तो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला है, वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जो एंड पर थी वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो जब स्टार्ट में कोई कार मूव करने लगी थी, उस वक्त क्या वेलोसिटी थी।
सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो आप a इज इक्वल टू हमने लिखा है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। a से मुराद क्या एक्सेलरेशन है, वी आई से मुराद क्या इनिशियल वेलोसिटी है, और वी एफ से मुराद क्या फाइनल वेलोसिटी है, और टी से मुराद क्या टाइम है जी। तो ये आप पास क्या एक्सेलरेशन जो है फाइंड आउट होता है इस तरीके से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सो ये हमारे पास क्या एक्सेलरेशन के हवाले से है। नेक्स्ट इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंजेस in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be। कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या होता है, कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो है हर टाइम इंटरवल में क्या हो सेम हो, तो उससे हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी पहले सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, सपोज 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में भी इतनी हो, तीसरे में भी इतनी हो, फोर्थ सेकंड में भी इतनी हो। यानी हमने छोटे छोटे टाइम इंटरवल बनाए हैं, और ये टाइम इंटरवल चाहे जितने छोटे क्यों ना हो, अगर कहते हैं इनमें चेंज इन वेलोसिटी क्या सेम हो रही है हर टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो आप पास क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हर इंटरवल में क्या हो रही है, कांस्टेंट है, सेम है, देन हम कहेंगे इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास है, यानी हर लम्हा में इसका जो चेंज इन वेलोसिटी वो सेम है। अगर डिफरेंट होगी तो फिर वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा, ये ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी आप कार मूव करा रहे हैं, कार में क्या पहले सेकंड में कितनी चेंज है, सपोज हमने नोट की 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फोर्थ सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फिफ्थ सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, सिक्स सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। ये जितने भी टाइम इंटरवल्स हैं उनमें जो चेंज इन वेलोसिटी वो क्या सेम हो, तो तब हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर ये चेंज ठीक ना हो, यानी किसी में ज्यादा किसी में कम, तो हम कहेंगे ये ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या से वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं जी। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या स्टूडेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है जी, या मीटर सेकंड इनवर्स 2 होती है। ये आपके पास क्या एक्सेलरेशन के हवाले से बात है। तो ये बड़ी अहम बात यहाँ बताऊं कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही हो, तो इट्स मीन दैट एक्सेलरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इससे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, दो टाइप्स है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा कहलाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये आप स्टूडेंट्स इस डायग्राम देखें, कहता है इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, यानी आप पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का, और इधर इस साइड इंफॉर्मेशन में आ जाए, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो, इट्स मीन दैट एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। जिधर बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रही है, उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। तो कहते हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की सूरत में होगी। इससे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसमें कहते हैं एक्सेलरेशन इज गोइंग टू, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग नाउ। जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इट्स मीन उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप देखें वेलोसिटी डिक्रीजिंग लेके, पहले ये ज्यादा वेलोसिटी थी, फिर और कम होगी वेलोसिटी, और फर्दर कम होगी, मजीद कम होगी। इसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। इससे हम क्या कहेंगे, डिसेलरेशन भी कहते हैं, इससे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट एक्सेलरेशन की टाइप्स के वाले से बात हो रही, वही जो चीज मैंने इधर बताई थी कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ क्या है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इट्स मीन दैट एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम डायरेक्शन होती है जिधर बॉडी मूव कर रही होती है। अगर आप पास एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, acceleration of body is negative if velocity of the body decreases, यानी आपके पास क्या है, अगर velocity decrease हो रही है, इट्स मीन दैट acceleration भी कम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन वो क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग, यानी कि जिस डायरेक्शन बॉडी मूव कर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी।
दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी कहते हैं और यहाँ से रिटार्डेशन भी कहते हैं। यानी इसमें अपोजिट एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डिसेलरेशन कहलाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट if velocity becomes 20 मीटर पर सेकंड in 8 सेकंड find its acceleration। जी तो कहता है जब आप रेस्ट से कार चलती है, तो जब भी कुछ चीज रेस्ट से चले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा जीरो कंसीडर की जाती है। सो वी आई आप पास का 0 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी वी एफ दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन जो बता दिया गया 8 सेकंड। तो वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। जी तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आप स्टूडेंट्स आना चाहिए, जैसे हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो ये अब हमने क्या किसका फार्मूला अप्लाई किया है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2.5 मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2.5 में डी स्टूडेंट चेक करते हैं। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन ए कार मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर मिनट 30 मीटर पर सेकंड स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। ये कहता है कार है, कहता है इसकी रिटार्डेशन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो कि प्रोड्यूस हुए पहले उसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी थी, यहाँ पे आप जो मूविंग विद द वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। कहता है आहिस्ता आहिस्ता उसने ब्रेक लगाई है और स्लो डाउन हुई है और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 15 मीटर पर सेकंड विद इन 5 सेकंड। जी कहता है यहाँ इसका रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डी स्टूडेंट्स, कोई भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तरीकाकार क्या होता है, इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, जो डाटा गिवन होता है वो लिखते हैं और फिर विच थिंग वी हैव टू फाइंड आउट उसको देख के आप फार्मूले का इंतखाब करते हैं, वैल्यू इंसर्ट करते हैं। याद रखें कि वैल्यू इंसर्ट करने से पहले ऐसा यूनिट सिस्टम में ये क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। देन यू इंसर्ट द वैल्यू एंड देन गेट द आंसर। तो वही पहला स्टेप, स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, इसका गिवन डाटा लिखते हैं जो मौजूद है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या 30 मीटर पर सेकंड है, वो हमने लिखा। फाइनल वेलोसिटी वी एफ दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वी एफ माइनस वी आई। सो आपके पास 15 मीटर पर सेकंड माइनस 30 मीटर पर सेकंड। तो सो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, माइनस 15 मीटर पर सेकंड। ये चेंज माइनस क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो टाइम हमारे पास क्या है 5 सेकंड है। एक्सेलरेशन ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देन हम क्या करते हैं, ये फार्मूले में अप्लाई करते हैं। एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। यहाँ माइनस साइन का ये मतलब नहीं है कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, नहीं, ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या है, नेगेटिव साइन है। सो आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूं आप पास का ये नेगेटिव साइन बता रहे कि ये इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है। तो इस तरीके से हमने डी स्टूडेंट्स ये फाइंड आउट कर लिए। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारी क्लास का टाइम खत्म होता है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।